नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर पेपर हिस्ट्री का, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है। नाम है जिसका इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इस सब्जेक्ट की वन शॉट क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वन शॉट क्लास को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले वन शॉट क्लास को आप देख लीजिए, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपकी एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले, समझने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले साल जो इसका पेपर आया है वो किस तरीके का उसमें क्वेश्चन रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लास्ट ईयर का पेपर है, पीडीएसयू का। उसको हम देखते हैं। 2 घंटे का पेपर है, 40% पास मार्किंग है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। पहले ही ए सेक्शन की बात करें तो राइट द नेम ऑफ 4 वर्न्स, यानी कि 4 वर्णों के नाम लिखिए। व्हाट इज मीन्ट बाय सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ट बाय किनशिप, यानी नातेदारी से आपका क्या तात्पर्य है। राइट टू क्वालिटीज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए। राइट द नेम ऑफ एनी 4 संस्कार, यानी किन्हीं 4 संस्कारों के नाम लिखिए। व्हाट इज मीन्ट बाई गिल्ड, यानी कि श्रेणी से आप क्या समझते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाई मिडाइवल कल्चरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय से आप क्या समझते हो। व्हाट डज सूफी मीन, सूफी से क्या तात्पर्य है। राइट द नेम ऑफ 4 भक्ति संत, यानी कि किन्हीं 4 भक्ति संतों के नाम बताइए। तो ये था सेक्शन ए। आसान से क्वेश्चन थे। अगर आपने देखी है या पढ़ी है ये क्लास तो आप आराम से इनको कर पाओगे। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में पूछा गया था वर्ण एंड कास्ट आर इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन, यानी कि वर्ण और जाति परस्पर अंतर संबंधित है, व्याख्या करो। राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के गुण दोषों के बारे में संक्षिप्त वर्णन करो। यूनिट सेकंड से पूछा गया था डिस्क्राइब दी 8 टाइप्स ऑफ मैरिज प्रिविलेंट इन एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में प्रचलित विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप, यानी नातेदारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करो। यूनिट थर्ड में पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में कृषि के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य के विकास का वर्णन करो। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया था थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ कबीर, कबीर की प्रमुख शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये था सेक्शन बी। अब देखते हैं सेक्शन सी में क्या पूछा गया। क्रिटिकली डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन करो। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज सिस्टम इन द इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवार व विवाह प्रणाली के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राइट एन आर्टिकल ऑन मेजर मिडाइवल इंडस्ट्रीज, प्रमुख मध्यकालीन उद्योग धंधों पर लेख लिखिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये था लास्ट ईयर पूछा गया पेपर हिस्ट्री माइनर का, इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और अब हम बात करते हैं इस बार बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वन शॉट आप जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगी। चलिए अब करते हैं शुरुआत सेक्शन एक के साथ। राइट द नेम ऑफ 4 वर्ण, यानी 4 वर्णों के नाम लिखिए। तो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देर दीज वर बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ सोशल ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशंस, ये सामाजिक कर्तव्यों और कार्यों के विभाजन पे आधारित थे। व्हाट इज वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था क्या है। One system was a social classification in ancient India based on occupation and duties. वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत की सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली थी जो कि कर्म और कर्तव्यों पर आधारित थी। इट एम्ड एट मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर बाय डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू 4 फंक्शनल ग्रुप्स, यानी इसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना था ताकि समाज को 4 ड्यूटीज और जो कार्य वो करते थे ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे, जिनको 4 वर्गों में बांटकर समाज की व्यवस्था को बनाए रखना इनका क्या था, उद्देश्य था। व्हाट इज मींट बाय जाति, यानी कि जाति से क्या तात्पर्य है। जाति रेफर्स टू ए हेरिडेटरी सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जाति जन्म पे आधारित सामाजिक समूह को कहते हैं। इट लेटर बिकेम रिजिड एंड डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस एंड मैरिज रिलेशंस इन इंडियन सोसाइटी, बाद में ये कठोर हो गई
और पेशा, सामाजिक स्थिति और विवाह को निर्धारित करने लगी। नेक्स्ट है मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति। वर्ण और जाति में कोई एक अंतर बताओ। वर्ण वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटीज, यानी कि वर्ण कर्म पे आधारित था, वाइल जाति वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जबकि जाति जन्म पर आधारित थी। यानी वर्ण में आप जिस तरीके का कार्य करते हो, यदि आप पूजा पाठ का कार्य करते हो तो आप ब्राह्मण में हो, अगर आप बिजनेस का कार्य करते हो तो आप वैश्य हो। इस तरीके से ये क्या थे, कर्म बेस्ड थे, वहीं जाति जन्म पे थी। वर्ण सिस्टम वाज फ्लेक्सिबल वेयर जाति सिस्टम बिकेम रिजिड ओवर टाइम। वर्ण व्यवस्था लचीली थी पर जाति व्यवस्था बाद में कठोर बन गई। व्हाट इज ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, यानी ब्राह्मणीय परंपरा क्या है। Brahminical tradition refers to social and religious practices based on Ved rituals and priestly dominance, while which played a key role in shaping वर्ण सिस्टम। यानी कि ब्राह्मणीय परंपरा वेदों, यज्ञों और पुरोहितों की प्रधानता पर आधारित धार्मिक सामाजिक परंपरा थी जिसने वर्ण व्यवस्था को आकार दिया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ वर्ण इन वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या था। In the Vedic period, one was mainly based on occupation and qualities, not on birth, and allowed mobility within social structure. वैदिक काल में वर्ण का आधार कर्म और गुण थे, जन्म नहीं। सामाजिक गतिशीलता संभव थी, यानी कि जो वर्ण है वो आपके कर्म और गुण के आधार पे थे, जन्म पे नहीं थे। और आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आप क्या कर सकते थे, जा सकते थे, तो सामाजिक गतिशीलता भी क्या थी, संभव थी। राइट वन फीचर ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था की कोई एक विशेषता लिखी है। वन फीचर ऑफ वर्ण सिस्टम वाज डिवीजन ऑफ लेबर वेयर ईच वर्ण परफॉर्म्ड स्पेसिफिक ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल हार्मनी। यानी वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता श्रम विभाजन थी, जिसमें प्रत्येक वर्ण समाज की व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष कार्य करता था। यूनिट सेकंड में बढ़ते हैं, किनशिप एंड मैरिज यानी नातेदारी एवं विवाह। व्हाट इज मीन्ड बाय किनशिप, नातेदारी से क्या तात्पर्य है। Kinship refers to social relationship based on blood, marriage, or adoption, which define family ties and social obligation in society। यानी कि नातेदारी रक्त, विवाह और दत्तक संबंधों पर आधारित सामाजिक संबंधों को कहते हैं, जो कि पारिवारिक और सामाजिक दायित्व तय करने का कार्य करते थे। व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है। Family is a basic social institution consisting of parents and children formed through marriage and plays a vital role in socialization। परिवार समाज की एक मूल संस्था है जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं और यह समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हाट इज मैरिज, विवाह क्या है। Marriage is a socially recognized institution that establishes a legal and social relationship between husband and wife and regulates family life। यानी विवाह एक सामाजिक रूप से मान्य संस्था है जो कि पति पत्नी के बीच वैध संबंध स्थापित करती है और पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ए फैमिली स्ट्रक्चर वेयर सेवरल जनरेशंस लिव टुगेदर शेयरिंग कॉमन रेजिडेंस, प्रॉपर्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी संयुक्त परिवार वह व्यवस्था है जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती है और संपत्ति एवं दायित्व साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन फीचर ऑफ किनशिप सिस्टम, नातेदारी प्रणाली की एक विशेषता लिखिए। Kinship system determines rules of inheritance, marriage, and social obligations among family members। नातेदारी प्रणाली विरासत, विवाह और पारिवारिक दायित्वों के नियम को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज हाउस होल्ड, गृहस्थी क्या है। हाउस होल्ड रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ एंड शेयरिंग डेली एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। गृहस्थी उन लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और आर्थिक साधन क्या करते हैं, साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन टाइप ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में विवाह का कोई एक प्रकार लिखो। तो विवाह देखो कई प्रकार के थे, ब्रह्म विवाह था, गंधर्व विवाह था, आसुरी विवाह था, आर्ष विवाह था, इस तरीके से कई विवाह के प्रकार थे। तो आपने यहाँ बताया है ब्रह्म मैरिज वाज वन टाइप ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया कंसिडर द मोस्ट आइडियल फॉर्म। यानी ब्रह्म विवाह प्राचीन भारत का एक प्रमुख विवाह का प्रकार था जिसे सर्वोत्तम विवाह माना गया है। यूनिट थर्ड में बात करेंगे सोशल एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की। पहला क्वेश्चन है वू वर ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि जनजातीय समुदाय कौन थे। ट्राइबल कम्युनिटीज वर ग्रुप्स लिविंग इन फॉरेस्ट एंड हिल्स
following simple social organization and depending on hunting, gathering and agriculture। जनजातीय समुदाय वन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे जिनकी सामाजिक संरचना सिंपल हुआ करती थी और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो शिकार पे इकट्ठा होकर कार्य करने पे और एग्रीकल्चर पे यानी कि कृषि पे बेस्ड हुआ करती है। वो वर पीजेंट्स, किसान कौन थे? पीजेंट्स वर एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर्स who formed the backbone of rural economy in ancient इंडियन सोसाइटी। किसान वे लोग थे जो कृषि कार्य करते थे और वो उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को क्या किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को फॉर्म किया था या यूं कहे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ का कार्य करते थे। व्हाट इज मींट बाय गिल्ड यानी कि श्रेणी से क्या तात्पर्य है? गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन फॉर्म्ड टू रेगुलेट ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्राइसेस एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड्स। यानी कि श्रेणी व्यापारियों व कारीगरों का संगठन था जो कि व्यापार नियमों और प्रशिक्षणों को क्या करता था, नियंत्रित करने का कार्य करता था मध्यकाल और प्राचीन काल के दौरान। वो वर आर्टिसंस यानी कारीगर कौन थे? आर्टिसंस वर स्किल्ड वर्कर्स इंगेज्ड इन क्राफ्ट्स सच एज पोट्री, वीविंग, मेटल वर्क एंड कारपेंट्री। कारीगर वे कुशल श्रमिक थे जो मिट्टी, वस्त्र, धातु और लकड़ी आदि के क्या करते थे, कार्य करते थे। यानी कि वो स्किल्ड लेबर थे। स्किल्ड मतलब इनमें खुद में कोई स्किल होती थी। जैसे कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो पोट्री बनाने का कार्य है। जुलाहा वस्त्र बुनने का कार्य या बनाने का कार्य। मेटल वर्क जो ठठेरा होता था वो धातु के कार्य करता था। जो कारपेंटर होते थे वो लकड़ी के यानी कि उनसे कलाकारी की कार्य करते थे। तो इनको क्या कहा गया है? कारीगर कहा गया है। कारीगर का मतलब है एक पर्टिकुलर स्किल का होना। व्हाट वाज द रोल ऑफ ट्रेडर्स? व्यापारियों की क्या भूमिका थी? ट्रेडर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक लाइफ बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड प्रमोटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। व्यापारियों ने वस्तुओं के आदान प्रदान और व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि वो व्यापारी थे जो चीजों को लेन देन के लिए इधर से उधर करने का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि शिल्प उत्पादन क्या है? क्राफ्ट प्रोडक्शन रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय स्किल्ड आर्टिसंस यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्निक्स। यानी शिल्प उत्पादन पारंपरिक औजारों से कुशल कारीगरों द्वारा वस्तुओं के निर्माण को कहते हैं। यानी कि जो स्किल्ड लेबर थे, स्किल्ड वर्कर थे, उनके द्वारा जो भी उस टाइम की टेक्निक हुआ करती थी, उस टाइम के जो टूल्स होते थे उनको यूज करके जो भी वह आर्टिस्टिक सामान डिजाइन करते थे या बनाते थे उसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। मेंशन वन फीचर ऑफ आर्टिसंस कम्युनिटी। कारीगर समुदायों की एक विशेषता बताओ। आर्टिसन कम्युनिटीज वर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स फॉर प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कारीगर समुदाय अपने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु श्रेणियों में संगठित हुआ करते थे ताकि वह अपने हितों की क्या कर सके, अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। अब बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की ओर जिसमें हम सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला है व्हाट इज भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति मूवमेंट वाज ए डेवलपमेंट डिवोशनल मूवमेंट एम्फसाइजिंग पर्सनल डिवोशन टू गॉड एंड इक्वलिटी, रिजेक्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और समानता पर आधारित धार्मिक आंदोलन था जिन्होंने जो जातिगत भेदभाव थे उसका क्या किया, विरोध किया और समानता की बातें की या समानता पर जिन्होंने फोकस के लिए ये मूवमेंट किया गया। वो वाज कबीर। कबीर कौन थे? कबीर वाज ए प्रोमिनेंट भक्ति संत वो प्रीच्ड यूनिटी ऑफ गॉड एंड अपोज्ड कास्ट एंड रिचुअलिज्म। यानी कि कबीर एक प्रमुख भक्ति संत थे। भक्ति भी कौन से? निर्गुण भक्ति संत थे जिन्होंने ईश्वर की एकता और सामाजिक समानता का संदेश दिया और जो जातिगत भेदभाव था और जो परंपरावाद था उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। व्हाट इज सूफीज्म यानी कि सूफीवाद क्या है? Sufism is a mystical Islamic tradition focusing on love, devotion and spiritual unity with God। यानी सूफीवाद इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा है जो कि प्रेम और आध्यात्मिक एकता पर बल देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट रिमूविंग सोशल एविल्स एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन समाज की बुराइयों को समाप्त कर जनता और न्याय स्थापित करने का प्रयास करते थे। सॉरी, समाप्त कर समानता, मैं जनता बोल गया, समानता और न्याय स्थापित करने के क्या करते थे, प्रयास करते थे। यानी कि कहने का मतलब समाज से जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करके समाज में
भेदभाव को ख़त्म करके समानता की ओर बढ़ने की बात करने वाला जो मूवमेंट हुआ करता था या जो ऐसे सुधार होते थे, उन्हें सोशल रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मेंशन वन टीचिंग ऑफ भक्ति संत, यानी कि भक्ति संतों की कोई एक शिक्षा लिखिए। भक्ति संत taught that devotion to God is more important than rituals and caste, यानी कि भक्ति संतों ने सिखाया कि कर्म कांड और जाति से अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर की भक्ति करना। यानी कि आप किस जाति में हो, आप क्या कर्म कांड करते हो, यानी कि किस तरीके की आप के वो कार्यकलाप है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ईश्वर की क्या करो, पूजा करो या ईश्वर की भक्ति करो। व्हाट इज मिडाइवल कल्चरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय क्या है? मिडाइवल कल्चरल कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस लीडिंग टू कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय हिंदू इस्लामी परंपराओं के संपर्क से बनी मिश्रित संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट है राइट वन इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का कोई एक प्रभाव बताओ। भक्ति मूवमेंट प्रमोटेड सोशल इक्वलिटी एंड रिड्यूस रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और जाति व्यवस्था की जो कठोरता है उसको कम किया। तो ये थे अपने सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में यानी कि अब मैं सारे क्वेश्चन अगर पढ़ने बैठूंगा तो बेवजह ये क्लास लंबी होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करो। तो आपको ये सारे चारों वर्ण बताना है, उसका मैंने आंसर आपको यहाँ पे दिया है। सेकेंड यूनिट में है डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ किनशिप इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, यानी कि प्रारंभिक भारतीय समाज में नातेदारी के स्वरूपों का वर्णन करो। थर्ड यूनिट में है, सेकंड यूनिट में ही क्वेश्चन है एक और, डिस्कस मैरिज एंड फैमिली इन अर्ली इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि प्रारंभिक भारतीय परंपराओं में विवाह और परिवार पर चर्चा कीजिए। और थर्ड यूनिट में है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्राइबल एंड पीजेंट कम्युनिटीज इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जनजातीय और कृषक समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट में है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यानी कि भक्ति आंदोलन के महत्व की व्याख्या कीजिए। और डिस्कस द रोल ऑफ सूफी मूवमेंट इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सूफी आंदोलन की क्या भूमिका रही है उस पर चर्चा कीजिए। इस सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्कस द ओरिजिन फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ण एंड जाति सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, विशेषताओं और प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन है। फिर आपका एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द किनशिप सिस्टम एंड मैरिज प्रैक्टिसेस इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, यानी कि प्रारंभिक भारतीय समाज में नातेदारी प्रणालियाँ और विवाह प्रथाओं का वर्णन कीजिए कि कितने तरीके के विवाह हुआ करते थे और क्या क्या होता था नातेदारी का। फिर एक क्वेश्चन है एग्जामाइन द रोल ऑफ ट्राइबल पीजेंट एंड आर्टिसन कम्युनिटीज इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जनजातीय कृषक और कारीगर समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही इसमें आ गए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के इस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये था अपना हिस्ट्री माइनर सेमेस्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट की क्लास। तो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वन शॉट आप इसका जरूर देखिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, जहाँ पर आप स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो वहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट का ही है शायद ये पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर के फोल्डर में आप क्या करोगे, इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये हमारा एक प्रयास कि एग्ज़ाम के लिए आपके पास कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।